दोस्तों वेलकम टू डॉक्टर लीग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ नीट के लिए बेस्ट है। पहले मैं सारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताऊंगा, एलन की सारी टेस्ट सीरीज़ बताऊंगा, आकाश की कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ है, और उसके बाद फिजिक्स वल्ला की कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ है उसके बारे में बताऊंगा। और देन मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी जिसकी मदद से मैंने 695 स्कोर करा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने कितना स्कोर करा। मैंने 2024 नीट दिया जिसमें 695 मैंने स्कोर करा था। 695 मैंने स्कोर करा था जिसमें कि बायो में मेरे फुल मार्क्स थे यानी कि 360 आउट ऑफ 360 थे। केमिस्ट्री में मेरे फुल मार्क्स थे यानी कि 180 आउट ऑफ 180 थे। और फिज़िक्स में मेरे 155 थे 180 में से। तो ये रहा मेरे स्कोर के बारे में बात। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कौन सी टेस्ट सीरीज़ सबसे बेस्ट रहेगी? अगर हम पहले एलन की टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करें तो एलन के पास ये 3 टेस्ट सीरीज़ हमें देता है एलन, ठीक है। लीडर, अचीवर और रैंकर्स। लीडर टेस्ट सीरीज सबसे पहले स्टार्ट होती है, देन अचीवर टेस्ट सीरीज होती है, देन रैंकर्स टेस्ट सीरीज होती है। लीडर जो होती है ये स्टार्ट हो जाती है तकरीबन जून के करीब, यानी कि मई में एग्जाम होता है, उसके अगले महीने से ही लीडर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है। अचीवर टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये तकरीबन अक्टूबर के करीब स्टार्ट होती है। और रैंकर जो होती है वो तकरीबन स्टार्ट होती है 2 से 3 महीने पहले, तकरीबन जनवरी या फरवरी, ज़्यादातर फरवरी में ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा लीडर, अचीवर और रैंकर्स किस किस टाइम पे स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। लीडर और अचीवर के जो प्राइस रहते हैं वो तकरीबन रहते हैं 10,000 के करीब, 10-11 हज़ार के करीब रहते हैं। और रैंकर्स की बात करें तो ये तकरीबन 1200 से 2,000 के करीब इसका प्राइस रहता है। तो मैंने लीडर के भी टेस्ट दिए हैं, अचीवर के भी टेस्ट दिए हैं, और रैंकर्स को तो मैंने ज्वाइन ही करा था। लीडर और अचीवर को मैंने टेलीग्राम से निकाल कर दिया था, लेकिन इसकी भी मुझे काफ़ी सारी नॉलेज है कि कैसे टेस्ट होते हैं। अगर हम बात करें कि लीडर, अचीवर और रैंकर्स में से कौन सी बेटर है, लीडर जो है काफ़ी ज़्यादा इसके हार्ड टेस्ट नहीं होते, मीडियम लेवल के टेस्ट होते हैं इसके। अचीवर के जो है थोड़े हार्ड लेवल के होते हैं, थोड़े से हार्ड होंगे। और रैंकर्स के जो होंगे इसके भी हार्ड होते हैं। लेकिन हार्ड से फ़ायदा क्या होता है, हार्ड जब टेस्ट देने की आपको आदत हो जाती है तो आपको नीट का पेपर इजी लगने लगता है। तो इसलिए हार्ड पेपर देने की कोशिश करें। जो मैंने रैंकर्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी इसमें जो मेरा स्कोर रहा करता था वो तकरीबन 600 के करीब या 590 के करीब स्कोर रहा करता था। लेकिन इतने हार्ड पेपर हुआ करते थे तो सोच सकते हैं आप, मैंने नीट में 695 स्कोर कर दिया, तो यहाँ पर 600 या 590 के करीब भी स्कोर काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में बहुत आराम से आ जाया करता था रैंकर्स में। तो एलन की टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने सब बता दिया, लीडर है, अचीवर है और रैंकर्स से कौन सी हार्ड है, कौन सी मीडियम लेवल की है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं आकाश की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। आकाश की बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ है वैसे, लेकिन जो मुझे पता है, जो मैं रिकमेंड करूँगा वो AITS है और इंटेंसिव है। ये दोनों ही टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी हैं। AITS के अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका भी प्राइस 10,000 के करीब होता है। और इंटेंसिव एक प्रोग्राम चलता है जो कि सिर्फ आकाश के टॉपर्स के लिए होता है। उसमें एक टेस्ट सीरीज़ होती है जिसका नाम है CST। ये CST टेस्ट सीरीज़ जो होती है ये आप नहीं ख़रीद सकते, आपको कहीं नहीं मिलेगी ख़रीदने के तौर पर। इसको सिर्फ आप टेलीग्राम से इसके पेपर निकाल सकते हैं। AITS मैंने सिर्फ 2 या 3 पेपर दिए हैं इसके, लेकिन इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ क्योंकि ये लास्ट के 1-2 महीने में ही होती है तो इसके मैंने कम से कम 15-20 टेस्ट दिए हैं। और इसका टेस्ट प्रोग्राम में भी जो चलता है वो डेली प्रैक्टिस टेस्ट के हिसाब से चलता है। तो इसलिए मैंने भी लास्ट के 1 महीने में रोज़ाना इसका टेस्ट दिया करता था। असल में हमारी कोचिंग वाले ही कराया करते थे कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स को ये वाले टेस्ट, तो उसके हिसाब से हम ये टेस्ट सीरीज़ दिया करते थे डेली। और इसमें मेरा स्कोर तकरीबन 660 से 670 स्कोर रहा करता था। मीडियम लेवल के पेपर होते हैं, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड होता है इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ का। तो मैं आपको भाई रिकमेंड करूँगा ये टेस्ट सीरीज़ आप बिल्कुल दें। टेलीग्राम से निकलवा कर इसका कॉपी प्रिंट आउट निकलवा कर आप ये टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें। कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें ना करें, इंटेंसिव ज़रूर दें। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। सोच लिया आकाश के टॉपर्स के लिए उन्होंने ये बनाई है, तो हर किसी के लिए नहीं बनाई है, लेकिन आपको टेलीग्राम पर ये मिल जाएगी तो आप ये दे सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। और
अब बात करते हैं कि फ़िज़िक्स वल्ला की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। ठीक है, एआईटीएस की अगर बात करें आकाश टेस्ट सीरीज़ की, तो एआईटीएस आप दे सकते हैं, अच्छी टेस्ट सीरीज़ है ये भी, जैसे कि एलन की जो अचीवर और लीडर है उसी टाइप की टेस्ट सीरीज़ है, उसी लेवल की। तो आप एआईटीएस ज्वाइन कर लें या फिर लीडर या अचीवर ज्वाइन कर लें, बात एक ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स वल्ला की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो फ़िज़िक्स वल्ला की पहली टेस्ट सीरीज़ है रैंकर्स टेस्ट सीरीज़। तो ये रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ जो है, ये इस तरीके से नहीं है कि आप मोबाइल पे इसको ख़रीद लें। ये रैंकर टेस्ट सीरीज़ का आप ऑर्डर करेंगे इसको, और आपको इसके 14 पेपर्स ओएमआर के साथ डिलीवर हो जाएंगे घर पर ही। ठीक है, और आप उसको घर पर बैठकर किसी भी सीक्वेंस में, आपकी मर्ज़ी, आप उसका कोई वो नहीं है, दे सकते हैं। और आप इसका ओएमआर जब मतलब डेट होती है इसकी है, और इसकी ओएमआर आप अपलोड कर सकते हैं फिज़िक्स वाला ऐप पर, जिसकी आपकी रैंक भी आएगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप ये ज्वाइन ना करें। ऐसा नहीं है कि बेकार है या बुरी है ना, या अच्छी है या बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आप इसको लगातार नहीं दे पाएंगे, एक जो कंसिस्टेंसी है वो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, जो टेस्ट सीरीज़ आपको घर पर आकर दे। ठीक है, वो चाहे रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ हो या कोई और सी भी हो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एआईटीएस की बात करें तो एआईटीएस मैंने एक बार ज्वाइन करी थी, अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ज्वाइन करी थी, तो मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, है ना, ज़्यादा अच्छी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लगी थी। लेकिन आप एक बार अगर ज्वाइन करें, 500-600 रुपये की होती है, ज्वाइन करके आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। मेरे बेसिस में मैं अपने बात बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। मैंने जो फिज़िक्स वाला के टेस्ट दिए हैं, बैच के टेस्ट, जैसे कि यकीन बैच के टेस्ट दिए हैं, है ना। यकीन बैच के टेस्ट जो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे टेस्ट होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो इन टेस्ट को आप अगर बैच लिया रखा है तो दे सकते हैं, मगर वरना ऐसा नहीं है कि इन टेस्ट की वजह से आप 4000 का ये बैच ख़रीदें और फिर टेस्ट दें, तो ये नहीं करना है। अगर बैच है आपके पास, तो ये बैच की टेस्ट सीरीज़ आप प्रिंट आउट करवा कर या फिर ऑनलाइन दे सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ हो गई फिज़िक्स वाला की, आकाश की और एलन की टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताऊं कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी और जिससे 695 स्कोर करा, तो मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूँ। अब सबसे पहली बात, कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज़, जो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी रही थी, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, अलीगढ़ में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी रखी थी, तो उस कोचिंग के सारे ही टेस्ट मैंने दिए थे। अगर कोई छूट भी जाता था तो मैं वहाँ से रिसेप्शन से लेके टेस्ट खुद बैठकर दिया करता था कोचिंग में ही। तो कोचिंग के मैंने एक का एक टेस्ट दिया है, सारे टेस्ट मैंने कोचिंग के दिए हैं। और ये कोचिंग अगर आपने कोई ज्वाइन करी रखी है, तो आप भी कोशिश करें उसके सारे टेस्ट दें, है ना, चाहे अच्छे लगते हो ना लगते हो, आपको टेस्ट देने हैं। उसके बाद बात करते हैं एलन की रैंकर टेस्ट सीरीज़। मैंने जो एलन के अचीवर भी दिए, लीडर भी दिए, लेकिन वो मैं प्रिंट आउट करवा कर दिया करता था। एलन रैंकर टेस्ट सीरीज़ मैंने जाकर ज्वाइन करी है, और इसके ऑफलाइन टेस्ट में दिया करता था, जिसमें कि मेरा स्कोर वही 590 से 600 के करीब रहा करता था। कभी कभी 610 तक गया, इससे ज़्यादा मेरा स्कोर नहीं गया है। तकरीबन हर किसी का स्कोर ऐसा रहता है। डिस्ट्रिक्ट के टॉपर का भी बात करें तो 640 के करीब ही रहा करता था। तो मेरा 590 600 के करीब स्कोर रहा करता था, जो कि एक अच्छा स्कोर था उस हिसाब से, क्योंकि ये पेपर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी में निचोड़ कर काफ़ी क्वेश्चन बाहर के भी मिल जाएंगे आपको, 4-5 क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के, वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के होंगे और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। उसके बाद जब 1 से 1.5 महीना बचा था, तो मैंने इंटेंसिव टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। 1-1.5 महीना भी बल्कि नहीं, 25 दिन के करीब जब बचे थे, तो मैंने इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ के इंटेंसिव प्रोग्राम के CST टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट कर दी थी। और इसमें मेरा 640 650 के करीब स्कोर रहा करता था, कभी कभी स्कोर 675 के करीब भी चला गया था। ठीक है, तो इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, इसको आप ज़रूर दें, क्योंकि ये सिर्फ एलन के स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई है। तो आप इसको अगर देंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और इसके अलावा रैंकर टेस्ट सीरीज़ एलन की आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जनवरी के करीब स्टार्ट होती है या फरवरी के करीब स्टार्ट होती है, यानी 2-3 महीने पहले स्टार्ट होती है, और इसके भी पेपर काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अचीवर, लीडर या ज्वाइन करना चाहें, आप ज्वाइन कर सकते हैं पहले ही जून के करीब या फिर अक्टूबर के करीब अचीवर की बात करें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल जो नोट देना चाहूँगा आपको, ये आप लिख लें कि आप ऐसा ना करें, तीनों
इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, ऐसा नहीं करना है। कोई भी एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़, कोई एक टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करें, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज्वाइन कर सकते हैं। एक आपकी कोचिंग अगर कर रहे हैं तो कोचिंग की हो जाएगी, और दूसरी आप ये कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ की तरफ ना भागें कि 3-4 टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें और उस 3-4 टेस्ट सीरीज़ से आप टेस्ट दे रहे हैं, तो ये सब नहीं करना है, ज़्यादा भटकना नहीं है। एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके दें, उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें, 640 650 स्कोर करने की कोशिश करें, और अपना स्कोर पुश करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो है स्कोर बढ़ता जाए और आप में कुछ फ़ायदा हो टेस्ट देने का। ऐसा ना हो कि ये बस 550 से 600 के बीच में स्कोर चले जा रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो आज तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फ्रेंड्स।